इल्जामात क्यों लगाए? इलेक्शन कमीशन ने 2 वज़रा को नोटिस भिजवा दिए। फवाद चौधरी और आजम सवाती को नोटिस जारी कर दिए गए। इल्जामात के सबूत मांगे गए। इससे पहले इलेक्शन कमीशन का तवील मुशावरती इजलास हुआ। पैमरा ने दोनों वज़रा के बयानात की रिकॉर्डिंग इदारे को फराहम की। इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने वीडियो का तफसीली जायजा लेने के बाद मुतफ़िका फैसला किया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को अपोजिशन का हेडक्वार्टर्स करार दिया था। आजम सवाती ने इदारे को आग लगाने की बात की थी। इलेक्शन कमीशन और नादरा एक बार फिर आमने सामने। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन नादरा को जवाबी खत लिखा। इंतखाबात के इनेकाद के लिए किसी नए तरीकाकार पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। नादरा की जानिब से इख्तियार किए गए लहजे पर मायूसी हुई। ऐसा तासुर मिलता है जैसे इलेक्शन कमीशन नादरा का मातहत इदारा है और उसे हुक्म दिया जा रहा है। नादरा ECP से 2 अरब 40 करोड़ रुपए का नया मुआहिदा करना चाहता है। बताएं, पहला मंसूबा क्यों छोड़ा जिस पर 6.5 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुके थे? निजाम में खामियां थी तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या किसी पर जिम्मेदारी का तयन किया गया? अफगानिस्तान में मखलूत हुकूमत की मिलकर कोशिशें करेंगे। हमारी ख्वाहिश और दुआ है कि अफगानिस्तान में अमन हो। अमन व इस्तेहकाम से खित्ते में तिजारती रास्ते खुलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ताजिकिस्तान में बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, बदकिस्मती से पाकिस्तान में बिजली बहुत महंगी है। उम्मीद है कासा मंसूबा जल्द मुकम्मल होगा और सस्ती पन बिजली हासिल होगी। पाकिस्तान एक बड़ी तिजारती मंडी है। 2 तरफा तिजारत बढ़ने से दोनों ममालिक का फ़ायदा होगा। ताजिक सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ताजिकिस्तान में मसरूफियात। काज़ाकिस्तान और बेलारूस के सदूर से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म की ईरान और उज़्बेकिस्तान के सदूर से भी मुलाकातें हुई। इमरान खान कल शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शरीक होंगे। कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे होगा। इलेक्शन तरमीमी बिल 2021 की मंजूरी के हवाले से तहरीक एजेंडे का हिस्सा। वफाकी वज़ीर कानून आइन के आर्टिकल 48 में तरमीम का बिल पेश करेंगे। 22 निकाती एजेंडा जारी। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि क्या ये वो तब्दीली है जिसका वादा किया गया था? 1 रुपए इजाफे की समरी भेजकर पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 123 रुपए 30 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 5 रुपए 1 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 120 रुपए 4 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत 5 रुपए 46 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 92 रुपए 26 पैसे फी लीटर हो गई। आपने महंगे पेट्रोल पर वजारत छोड़ने की बात की थी, अब इस्तीफा देंगे? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे पर सहाफ़ियों के असद उमर से सख्त सवालात। पूछा, आपने कहा था अगर कीमतों में इजाफा हुआ तो मैं वजीर नहीं रहूंगा। असद उमर तिलमिला उठे, बोले मसालेदार सवाल की ज़रूरत नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। डॉलर की बढ़ती कीमत पर बोले, IMF के साथ मुआहिदे का आखिरी नुक्ता एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट था। इस मुआहिदे के तहत डॉलर की कदर में मार्केट के मुताबिक उतार चढ़ाव आना चाहिए। अगर किसी बुनियाद के बगैर करेंसी गिरती है तो स्टेट बैंक को मदाखलत करनी चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अपोजिशन की हुकूमत पर तनकीद। शहबाज शरीफ कहते हैं तारीखी महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर जुल्म किया गया। कीमतें बढ़ाकर जालिम PTI हुकूमत ने महंगाई का नया बम चलाया है। बिलावल भुट्टो ने कहा अवाम की जेबों पर डाका डाला गया। आज पूरी कौम रो रही है और इमरान खान चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। क्या नून लीग मुफाहमती और मज़ाहमती बयानिए में फंस गई? शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने पार्टी के डिविजनल इजलास में दूसरे रोज भी शिरकत न की। कोई भी मौक़िफ़ सामने न आया। मरियम नवाज कहती हैं नून लीग जमहूरी जमात है, इख्तलाफ राय हो सकता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि क़यादत पर सवालात उठाए जाएं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक ही हैं। दुश्मन प्रोपेगेंडा कर रहा है, उन पर कान ना धरे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के बायस बंद तालीमी इदारे खुल गए। तलबा को 50% हाजिरी के तहत स्कूल बुलाया गया।
स्कूलों में 100% कोरोना SOPs को यकीनी बनाने की हिदायत। तालीमी इदारों में दाखिले के लिए मास्क लाजमी करार। वैक्सीनेशन के बगैर अमले को स्कूल और कॉलेजेस में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। स्कूल इंतजामिया अमले का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जमा कराने की जिम्मेदार होगी। वजीर आला बलोचिस्तान की कुर्सी बचाने के लिए सिंजरानी मुतहर्रिक कोयटा पहुंचकर वजीर आला जाम कमाल से मुलाकात। सेनेटर मंजूर काकड़, सेनेटर सरफराज बुख्ती समेत दीगर अराकीन भी मौजूद थे। मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद और नाराज अराकीन को मनाने से मुतालिक इजहार ख्याल किया गया। उधर अपोजिशन का वजीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में नंबर पूरे होने का दावा। अख्तर हुसैन लांगू ने कहा कि अपोजिशन के 23 अराकीन हैं, मतलूबा तादाद से ज्यादा लोग हमारे साथ है। जाम कमाल की पॉलिसी से उनकी जमात और इत्तेहादी भी नाला है। हुकूमत ने तहरीक अदम एतमाद के बाद राब्ते किए, मगर अब देर हो चुकी है। वजीर आला पंजाब के खुफिया दौरे, नताइज सख्त। संबड़ियाल और सियालकोट आमद, फराइज में गफलत बरतने और बद इंतजामी पर एसी संबड़ियाल समेत 15 अफसरों को ओहदे से हटा दिया। उस्मान बुज़ार ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में सहूलियात का जायजा लिया। अस्पताल में इलाज मुआलजे की सहूलतों को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि क्या ये वो तब्दीली है जिसका वादा किया गया था। 1 रुपए इजाफे की समरी भेजकर पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 123 रुपए 30 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 5 रुपए 1 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 120 रुपए 4 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत 5 रुपए 46 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 92 रुपए 26 पैसे फी लीटर हो गई। आपने महंगे पेट्रोल पर वजारत छोड़ने की बात की थी, अब इस्तीफा देंगे? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे पर सहाफ़ियों के असद उमर से सख्त सवालात। पूछा, आपने कहा था अगर कीमतों में इजाफा हुआ तो मैं वजीर नहीं रहूंगा। असद उमर तिलमिला उठे, बोले मसालेदार सवाल की ज़रूरत नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। डॉलर की बढ़ती कीमत पर बोले, IMF के साथ मुआहिदे का आखिरी नुक्ता एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट था। इस मुआहिदे के तहत डॉलर की कदर में मार्केट के मुताबिक उतार चढ़ाव आना चाहिए। अगर किसी बुनियाद के बगैर करेंसी गिरती है तो स्टेट बैंक को मदाखलत करनी चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अपोजिशन की हुकूमत पर तनकीद। शहबाज शरीफ कहते हैं तारीखी महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर जुल्म किया गया। कीमतें बढ़ाकर जालिम PTI हुकूमत ने महंगाई का नया बम चलाया है। बिलावल भुट्टो ने कहा अवाम की जेबों पर डाका डाला गया, आज पूरी कौम रो रही है और इमरान खान चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। अदाकार उमर शरीफ के इलाज में हायल आखिरी रुकावट भी दूर। उमर शरीफ और उनके अहले खाना को अमरीका का वीज़ा मिल गया। कॉमेडी लेजेंड जल्द इलाज के लिए अमरीका रवाना होंगे। मुर्तज़ा वहाब और शहबाज गिल ने वीज़ा मिलने की तस्दीक कर दी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि उमर शरीफ को इलाज के लिए अमरीका मुंतकिल करने के लिए एयर एम्बुलेंस कल तक कराची पहुँच जाएगी।